आओ मालती। नमस्ते सर। नमस्ते सर, ये मेरी बहन है मालती। सर भले मैं ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया, लेकिन मैंने अपनी बहन को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए हैं। इसने बीए फाइनल किया है और इसने कॉलेज में टॉप भी किया है। तो सर मैं चाहता हूँ कि आप हमारी कुछ मदद कीजिए ताकि ये किसी काबिल बन सके और अपने पैरों पर खड़ी हो सके। सर मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कंपनी में इसे कोई नौकरी दे दें। वाह प्रदीप वाह। आज के ज़माने में लोग अपनी गरीबी और लाचारी का बहाना बनाकर अपने बेटे और बेटियों को पढ़ा नहीं पाते, लेकिन वही तुमने अपनी बहन को इस काबिल बनाया है। ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। साहब जी, पढ़ाई और मेहनत का फल तो तभी मिलेगा जब कोई अच्छी सी नौकरी मिले। तुम परेशान मत हो प्रदीप, तुम हमारी कंपनी में इतने सालों से काम करते आ रहे हो और तुम काफ़ी ईमानदार भी हो, इसीलिए तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तुम्हारी बहन को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी मिल जाएगी। जी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यार, जाओ। ठीक। रुको प्रदीप, तुम जाओ और आप आइए बैठिए। थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे इस काबिल समझा और इतनी बड़ी कंपनी में काम करने का मौका दिया। इट्स ओके, कोई बात नहीं। और हाँ, मैंने नौकरी तुम्हारे टैलेंट या तुम्हारी एजुकेशन की वजह से नहीं दी है, बल्कि यह नौकरी मैंने तुम्हारे भाई की वजह से दी है। वो हमारे यहाँ बहुत दिनों से काम कर रहा है और वो बहुत ही अच्छा इंसान है। ओके सर। अरे बहन, आज तुम लेट हो गई। अरे भैया ये क्या कह रहे हैं, थोड़ा धीरे बोलिए। क्या हुआ बहन? अरे बहन, इसमें इंसल्ट वाली क्या बात है? ये तो गर्व वाली बात है कि तू मेरी बहन है और इतनी बड़ी कंपनी में काम करती है। गर्व की बात आपके लिए होगी, मेरे लिए तो शर्म की बात हो जाएगी। समझ गया। अब तुझे इतनी बड़ी नौकरी मिल गई है तो तुझे अपने भाई को भाई बोलने में शर्म आ रही है। भैया मैं घर पे बात करूंगी। जी साहब। आओ आगे तुम। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम्हें पता चल सके कि मैं तुम्हारी बहन को नौकरी से क्यों हटा रहा हूँ। क्यों साहब, ऐसा क्या किया मेरी बहन ने? अच्छा, तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या गलती की है? हाँ सर, मुझे नहीं पता। तुम जो अपने भाई के साथ बदतमीजी कर रही थी, मैंने वो सब देख लिया था। तुम इतनी बदतमीजी से पेश आती हो अपने भाई के साथ। तुम उस इंसान से बदतमीजी कर रही थी जिसकी वजह से तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी में काम मिला। और तुम ये मत भूलो कि अगर ये तुम्हारा भाई नहीं होता तो तुम्हें इस कंपनी में पैर रखने को भी नहीं मिलता, समझी? आज तुम्हारा पद तुम्हारे भाई से बड़ा हो गया है तो तुम अपने ही भाई को नीचा दिखा रही हो। मैं इसे नौकरी पर इसलिए नहीं रखना चाहता कि जब थोड़े पैसे आने पर ये अपने भाई को भूल गई, कल का जब इसे कोई बड़ा ऑफर देगा तो ये हमारी कंपनी को आराम से छोड़कर चली जाएगी। इसीलिए मैं इसे अपनी कंपनी से हटा रहा हूँ। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। मेरी बहन से अनजाने में गलती हो गई है, आप इसे माफ़ कर दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बहन को माफ़ कर दीजिए। इसे नौकरी से मत निकालिए। देख लिया, जिस इंसान से तुम सुबह बदतमीजी कर रही थी, आज वही तुम्हारे लिए मेरे सामने हाथ जोड़ रहा है, माफ़ी मांग रहा है। शायद तुम्हें पता नहीं है, माँ बाप के बाद दुनिया में भाई ही ऐसा होता है जो अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। जिसने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, आज तुम उसी की कदर नहीं कर रही हो। मुझे माफ कर दीजिए भैया, आगे से मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। प्रदीप, मैं तुम्हारी बहन को आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर इन्होंने दोबारा ऐसा कुछ किया तो इन्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ओके सर। जाओ।